कल की जो घटना है, जो 15 अगस्त की घटना के आप जिक्र कर रही हैं, और जिनके जो बच्ची और जो बेटा जिनका मतलब मारा गया है, उनके ही परिवार वालों को पुलिस उठा करके लेके चली गई। देखिए कि जो खुद पीड़ित हैं उनको उठा करके पुलिस लेके जा पा रही है, लेकिन जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, बलात्कार को अंजाम दिया, वो आज तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। दिन दहाड़े पटना में तमंचे लोग लहरा रहे हैं। पौस इलाके के हॉस्पिटल में आपने देखा कि किस तरीके से अपराधी एकदम हीरो स्टाइल में घुसे हैं, गोली मार के तड़तड़ा के निकल गए हैं। आप पे अगर कोई दुराचार हो रहा है तो आप आवाज़ मत उठाइए, क्योंकि आप सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। आप दुख में भी हैं तो आपको कहना है कि बड़े अच्छी सरकार है ये। आपके घर की बहन बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, फिर भी आपको आवाज़ नहीं उठानी। आपको कहना है कि हम नीतीश कुमार जी के उस शासनकाल में हैं जहां हमें बलात्कार हो जा भी रहा है बहन बेटियों का, तो हमें आवाज़ नहीं उठानी है। ये सत्ता और प्रशासन जो है न किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। घुन लग गया है, दीमक लग गया है, और ऐसे पापियों का नाश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हुरिया सुमन। 15 अगस्त का दिन कहा जा रहा है कि पूरे देश जब जश्न की तैयारी में था तो एक बच्चा और बच्ची की लाश एक डिक्की में निकलती है। ये सहम जाता है पूरा इलाका जब एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करके वो उसी के स्कूल के बगल के पार्किंग में लगी हुई गाड़ी में के डिक्की में निकलती है और बड़े ही भयानक तरीके से उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। लेकिन अभी भी सरकार इस मुद्दे पर विफल है। लगातार प्रशासन कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। पूरे इलाके में कल दहशत का माहौल दिखा। 15 दिन लगातार हो चुका है। कल 25 अगस्त को प्रशासन देर रात को सभी के घर जा जाकर एक महिला को पकड़ के गिरफ्तार करके उनको लेकर गई थाने में। हालांकि उन लोगों का सिर्फ इतना ही जो है ये था, प्रॉब्लम ये था कि बस वो लोग सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। उसको लेकर उन लोगों की अरेस्टिंग हुई। उसके बाद जो है प्रशासन उन लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं है और मामले की छानबीन भी अभी पूरी तरीके से नहीं की है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान इस वक्त मौजूद हैं। कैसे देखते हैं एक 7 साल की मासूम का लाश डिक्की से निकलना, कहाँ तक सही है? देखिए, 20 साल से जिनकी सरकार बिहार में है, इन्हीं की देन रही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहाँ छोटे छोटे बच्चियों के साथ उस शेल्टर होम में बलात्कार हुआ। कई बच्चियाँ का तो अता पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। मोटे तोंद वाले अंकल, जिसका कि जिक्र वहाँ के एक बच्चे जो पीड़ित बच्ची थी उसने की थी, और उस मोटे तोंद वाले का आना जाना एक अन्य मार्ग में भी था। तो ये सरकार संरक्षित गुंडों के द्वारा किस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को अंजाम दिया गया था, ये बिहार की जनता भूली नहीं है। इसके अलावा अनगिनत दिन हर जिले में कहीं ना कहीं पटना के किसी कोने में किसी बच्ची की बलात्कार हो रही, हत्या हो रही है, उपचार के अभाव में मृत्यु हो जा रही है। कल की जो घटना है, जो 15 अगस्त की घटना के आप जिक्र कर रही हैं, और जिनके जो बच्ची और जो बेटा जिनका मतलब मारा गया है, उनके ही परिवार वालों को पुलिस उठा करके लेके चली गई। देखिए पुलिस की, देखिए उस इलाके के तमाम जो निवासी हैं उन सभी को उनकी नैतिकता देखिए, पुलिस पदाधिकारियों की नैतिकता देखिए, यहाँ के प्रशासन की नैतिकता देखिए कि जो खुद पीड़ित हैं उनको उठा करके पुलिस लेके जा पा रही है, लेकिन जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, बलात्कार को अंजाम दिया, वो आज तक नहीं पकड़े जा रहे हैं इनसे। क्योंकि ये तो इजीली अवेलेबल है ना। आम जनता जो है, गरीब गुरबा जनता जो है, उनको तो आसान होता है, पकड़िए, जेल में ठूस दीजिए, ये एलिगेशन लगा दीजिए, वो एलिगेशन लगा दीजिए। लेकिन जो अपराधी हैं वो इनसे पकड़े नहीं जा रहे हैं। दिन दहाड़े पटना में तमंचे लोग लहरा रहे हैं। पौस इलाके के हॉस्पिटल में आपने देखा कि किस तरीके से अपराधी एकदम हीरो स्टाइल में घुसे हैं, गोली मार के तड़तड़ा के निकल गए हैं। डीजीपी जिस प्रदेश के कहते हों कि अभी खेती का समय है तो अभी अपराध ज़्यादा हो जाता है, यानी कि किसान जो है वो अपराधी हैं, और डीजीपी साहब नहीं जान रहे हैं कि बिहार में जो है सबसे अधिक भूमि जो है किनके पास है, तो आप किनको टारगेट कर रहे हैं, यानी वही लोग अपराधी हैं। बहुत ये दुख की बात है और शर्म की भी बात है साथ ही साथ। ये जो कह रहे थे ना सुशासन की सरकार, अभी बिहार में सुशासन जैसी 20 सालों में कुछ बची नहीं है। सुशासन शर्मा रही है कि मेरे नामों का उपयोग क्यों बार बार ये कर रहे हैं, जो है ही नहीं है बिहार में। प्रतिदिन बच्चियों के बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, प्रशासन चुप बैठी हुई है।
जब स्थानीय लोगों ने कल विरोध किया तो 2 बजे रात को घर घुसकर महिला कांस्टेबल के साथ ना बल्कि प्रशासन अकेले घुस कर सभी के घर में तोड़ फोड़ कर ये बोल के कि आप नीचे आइए, आपसे पूछताछ करना, उसके बाद सबको गाड़ी में बिठा के ले चल गए। नहीं, तो देखिए, अब तो ये है ना बिहार में कि आप अगर पीड़ित हैं तो आप प्रश्न मत कीजिए। आप पे अगर कोई दुराचार हो रहा है तो आप आवाज़ मत उठाइए, क्योंकि आप सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। आप दुख में भी हैं तो आपको कहना है कि बड़े अच्छी सरकार है ये। आपके घर की बहन बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, फिर भी आपको आवाज़ नहीं उठानी। आपको कहना है कि हम नीतीश कुमार जी के उस शासनकाल में हैं जहां हमें बलात्कार हो जा भी रहा है बहन बेटियों का, तो हमें आवाज़ नहीं उठानी है। ये कैसा है भाई? कौन सा ये रावण राज है भाई? कौन सा ये राक्षस राज का चल रहा है दौर यहाँ पे? और कौन आपको बर्दाश्त करेगा? ये आप दबा लीजिएगा आवाज़, लोग दब जाएंगे क्या? हाँ, जब लोगों किसी की भी दुराचार, किसी का भी अहंकार टिका नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार वाले अगर सोच रहे हैं ना कि ऐसे मामलों को दबा करके अब बहन बेटियों पे जिस तरीके से हो रहा है हत्याएं, बलात्कार, लोग शांत हो जाएंगे, नहीं होने वाला है ये। उनके परिजन से हम मिलकर आए। उनके परिजन का कहना है कि बच्चे के बॉडी पे स्टिच तो था ही, प्राइवेट पार्ट पे बच्ची का पूरा एकदम गंदे तरीके से जो कह नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बॉडी पे जो है एसिड का मिला बहुत भारी मात्रा में। अब वो कह रहे हैं कि एक 4 दीवार पार्किंग में 7 फीट का दीवार है और वहाँ एक यूके का गाड़ी लगा हुआ है। वो गाड़ी बिहार का भी नहीं, यूके का है, और वो गाड़ी कितने सालों से लगा कोई नहीं जानता। और उस गाड़ी का जो पूरे तरीके से कह सकते कि लॉक था। 7 फीट का दीवार 7 साल का बच्चा लांघ सकता है क्या? संभव नहीं, एकदम संभव नहीं है, असंभव बात है। जिस तरह की लीपापोती प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ये दिखाई देता है कि लोगों को बचाने का प्रयास है ये जो हो रहा है। और ये लगातार बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। समस्तीपुर में अभी 15 दिन पहले एक दलित बच्ची के साथ भी बलात्कार और हत्या कर दी गई है। मैं बता तो रही हूँ, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पे ऐसी घटनाओं को अंजाम लोग नहीं दे रहे हैं अपराधी। लेकिन ये सरकार अपने आप को ज़बरदस्ती का कहते हैं ना कि क्राइम ग्राफ को कम दिखाने के चक्कर में लोगों पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया, लोगों को ही पकड़ के बंद करना शुरू कर दिया गया ताकि वो अपराध के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। एविडेंस के तौर पे गाड़ी को भी नहीं ले जाई गई। दूसरी तरफ प्रशासन के पैसे से बच्चे की डांट संस्कार हो जाती है, लेकिन बच्चे को जब उसके परिजन ने कहा कि 2 घंटा अभी हम और रखेंगे, मेरे और भी परिवार के लोग आएंगे, तो उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से ही उनको रफा दफा कर दिया गया। और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया उसमें दिखाया गया कि बच्ची सफोकेशन के वजह से मरी। ऐसी घटना हमने देखा था हाथरस में भी कि किस तरीके से परिवारजनों के मर्जी के खिलाफ आनन फानन में उस बच्ची की, जो कि एक बलात्कार पीड़ित थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी लाश को जलाया गया। और वही घटना हमने कल भी देखी है, किस तरीके से यहाँ के प्रशासन के द्वारा उनके बच्चों की लाश को आनन फानन में जला दिया गया। और ये घटना बिल्कुल सेम ही है। ये सत्ता और प्रशासन जो है न किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। घुन लग गया है, दीमक लग गया है, और ऐसे पापियों का नाश होगा जो छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार और हत्या के बाद लीपापोती और किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कम से कम डरिए। सीसीटीवी कैमरा को भी मिटा दिया गया। आप तो कहते हैं कि पूरे पटना में आपने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। प्रशासन ने खुद दूसरा सीसीटीवी कैमरा उस स्कूल में लगवाया है। सीसीटीवी तो पूरा कहते हैं पटना में पट दिया गया। बेल्ट लोग पहन रहा है कि नहीं, हेलमेट नहीं पहन रहा है, इसकी चेकिंग कर ले रहे हैं। लेकिन अपराधी किसी की बलात्कार करके निकल जा रहा है, किसी बच्चों की हत्या करके निकल जा रहा है, लेकिन ये सत्ता शासन और प्रशासन कोई नहीं पकड़ पा रही। तो ये दिखाता है ना इनका फेलियर है, इस सत्ता का, शासन का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। गृह विभाग में नहीं, गृह विभाग एकदम मरा हुआ विभाग हो गया है। गृह विभाग अभी सबसे मतलब कहते हैं ना गर्त में चला गया है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास वो गृह विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री जो खुद साइलेंट हैं, खुद चुप हैं, अचेत अवस्था में हैं, तो उनकी फ़ौज के बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और उनकी फ़ौज अब ये कर रही है कि जो पीड़िता है उनके परिवारजनों को, जो जिनके घर के बच्चे का बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, उनके ही माता पिता को उठा करके जेल में बंद कर रहे हैं और अपराधियों को घूमने के लिए छोड़ दिया कि जाओ जाकर शिकार करो कोई और। 2 बजे सीसीटीवीज में बच्चे वहीं स्कूल के पास नज़र आते हैं, लेकिन 6 बजे उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो कह तो रहे हैं, इसमें मैं क्या कहूँ? आपको लग मेरी तो अंतरात्मा कलपती है ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, सुनती हूँ एक बच्चे के साथ, और ऐसे सरेआम घटनाओं को अंजाम दे के लोग चले जा रहे हैं। शर्म आता है मुझे ऐसे प्रशासन पे
जो लिपापोती करती है, उससे भी बड़ा दुख होता है कि ऐसे प्रदेश के मुखिया जो अचेत अवस्था में उनके प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को जो निर्दोष गरीब दलित हैं उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। इतना उनका कसूर था कि वो आवाज़ उठा रहे थे कि किसने हमारे बच्चे की हत्या की। उनकी ये गुहार थी प्रशासन से कि हत्यारों को, बलात्कारियों को पकड़िए। क्या ये मांग उनकी नाजायज़ थी? क्या इसके बदले में उन्हें जेल में बंद करना चाहिए था? क्या सरकार को उन्हें सांत्वना देना चाहिए? सरकार को उन अपराधियों को पकड़ने में अपनी जोर और आजमाइश लगानी चाहिए थी? निहायत ही ये शर्मसार करने वाली घटना है। चलिए देखिए, सारे मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे सारिका पासवान थे, आरजेडी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशासन लिपापोती कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पूरा देश सहम गया है कि मात्र 7 साल की बच्ची का रेप करके उसको उस गाड़ी के डिक्की में बंद करके उसके बाद एसिड पिला देना, जान से मार देना, ये कहाँ तक सही है। और उसके बाद कल जो हादसा हुआ 2 बजे रात को, सभी महिलाओं के घर में घुस कर प्रशासन सभी जेंट्स को निकाल कर मार पीट कर जेल में बंद कर देता है और उसके बाद पूरा इलाका सहम जाता है। आज फेस्टिवल का दिन है, सभी औरतें तीज का व्रत की हुई हैं, लेकिन आज जब हम उनसे बात कर रहे थे तो सभी के आंख में सिर्फ आंसू दिखा। पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है इंद्रपुरी नंबर गली 7 में। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।